बता दें आप पात्र होने के मानक क्या क्या होगा तो मोटरसाइकिल वाले अपात्र थे, ठीक। मोटरसाइकिल फ्रिज अब वो अपात्र नहीं, मोटरसाइकिल वाले पात्र हैं। लेकिन अगर 3 पहिया है, 3 पहिया समझ रहे हैं, ई रिक्शा जो चलते हैं या ट्रैक्टर है या उस टाइप का कोई वाहन है, मोटरसाइकिल छोड़े अगर अन्य कोई वाहन है, चाहे बैटरी वाला हो या इंजन वाला हो, ठीक, तब अपात्र। दूसरा देखिए क्या लिखा है, 50,000। एक होता है किसान क्रेडिट कार्ड, जानते होंगे आप लोग, ठीक। 50,000 या उससे अधिक का जिसका बना होगा वो अपात्र होगा, उसको नहीं मिलेगी। 50,000 से कम 30,000, 35,000, 40,000, 45,000 वो पात्र है, ठीक। अब जमीन पे आ जाएं, भाई ज़्यादा जमीन होगी तब भी नहीं मिलेगा ना, भले का घर कच्चा हो, ठीक। कुछ जने उठा कर कॉलोनी आई तब बनवाई गई, भले 20 बीघा जमीन, 2.5 एकड़ जमीन खेती वाली मतलब सिंचित, ठीक। अगर खेती वाली 2.5 एकड़ जमीन है तो वो अपात्र, 2.5 या उससे अधिक, ठीक। उससे अधिक में अपात्र, उससे कम है अपात्र। असिंचित भूमि होती है, जैसे कोई बंजर पड़ा है, फोन साइलेंट कर लो, बंजर किसी पड़ा रहता है ना, वहाँ कुछ नहीं होता है, वो 5 एकड़, ठीक। घर में कोई सरकारी नौकरी में हो, अपात्र। अगर परिवार में एक आदमी 15,000 से ज़्यादा कमा रहा है महीने का, साल का कितना हुआ, 1,80,000, ठीक, अपात्र, समझे। टैक्स भरता हो, इनकम टैक्स, अपात्र। व्यवसायिक टैक्स भरता हो, व्यवसायिक टैक्स मतलब जैसे व्यवसाय करते हैं कुछ लोग, टैक्स नहीं भरते हैं, ठीक। अब अंबानी का जानत हुई सब लोग, उनके पास सरकारी नौकरी नहीं लेकिन टैक्स भरत ना, अपात्र है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई ट्रेडर्स की दुकान खोला हो, जैसे देखें रोड पे ट्रेडर्स की दुकानें हैं ना, उनका जीएसटी नंबर होता है, उसमें जीएसटी होता है ना, जानते हैं ना सब लोग, तो वो जीएसटी नंबर जिनका होगा पक्का होता है तो भरते होंगे, व्यापार करते, ठीक, तो वो भी अपात्र हो जाएंगे। कितने हो गए ये संपत्ति का, ठीक। अब आते हैं आवास पे। अगर किसी का मतलब ये सारी चीज़ें नहीं है किसी के पास, ये सब जितने मानक बताए हैं इस पे सब लोग फिट हैं अगर, लेकिन उनका पक्का घर बना है, जैसे सामने घर बना है, ठीक, और लेकिन ये बाकी मानक में फिट हों, खेती भी ना हो, 15,000 महीना भी ना हो, वाहन भी ना हो, ठीक है। तो अब खेती नहीं होगी तो किसान क्रेडिट कार्ड भी नहीं होगा, ठीक। तो लेकिन पक्का घर बना है ना, तो वो अपात्र हो जाएंगे, ठीक। अब उसमें पात्र के भी नियम है। नियम ये है कि जैसे दादा बैठे हैं, दादा के मान लो 4 लड़का हैं, ठीक, चारों की शादी हो गई, तो घर में कितने जोड़ा भाई, 5 भाई के ना जोड़ा, 4 तो लड़कन वाले और एक दादा का। अगर कोई आदमी मान लो विधुर है या कोई औरत विधवा है, उसके बच्चों की हम बात करें, ठीक, तो वो भी जोड़ा में ही जोड़ा जाएगा, क्योंकि शादी हो चुकी, अब बच्चे हैं, अब बहुरिया कमरन तो जाए ना ससुर, ठीक। तो जोड़ा कितने हुए, 5, ठीक। तो कमरा अगर मान लो इनका घर बना है पक्का, कमरा है वहाँ 4 कमरा है पक्के,
और जोड़ा कितने हुए? 5। तो किसी एक को मिलेगा, एक को। सरकार का कहना है एक दंपति एक कमरा, ठीक, क्लियर ना? ये नियम है। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग, मान लीजिए 2 भाई हैं, हमको ले लो, हम 2 भाई, हम कमा रहे हैं सरकारी नौकरी, हम तो वैसे हो पाते हैं, लेकिन अब जरूरी नहीं कि दोनों भाई वैसे हों। कभी कभी होता है एक भाई बहुत गरीब रहता है, एक भाई कहूँ दौड़ भाग के फौज पुलिस में हो गया मान लो, या कहीं प्राइवेट ही कमा रहा है, अच्छा कमा रहा है, ठीक, वो घर पे अपना गांव में अपना घर बनवा दिया, लेकिन रह रहा कहाँ? शहर में रह रहा, बीवी बच्चों के साथ, ठीक। अब भाई के पास रहने की जगह नहीं है, तो अब हमने जैसे अपना घर बनवा दिया गांव में, हमारे भाई के पास रहने की जगह नहीं है, तो हमने कहा भाई जब तक तुम्हारी कॉलोनी नहीं आती या तुम्हारी व्यवस्था नहीं बनती कोई, तुम ये मत आओ, खाली वैसे बंद पड़ा रहा था, घर पे आदमी रहता है, थोड़ा देख रेख, जाला ना लगी है, रंगाई पुताई हुआ कर समय समय पर, सफाई रहेगी, आसपास घास नहीं जमेगी, ठीक ना? तो आदमी दे देता है कि चलो तुम एमा रहो, हमारा सामान एक कमरा में रखा है, मैं ताला लगा दे, ये वाले कमरा पूरा हो, होता है ना? आपके गांव में एक आध लोग ऐसे होंगे, 2-4 घर होंगे ऐसे हर पुरवा में, तो वहाँ पे